एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया एक नया वीडियो, और वीडियो होगा बिल्कुल खास, तो वीडियो को लास्ट तक के बिल्कुल भी स्किप ना करें। यहाँ पे मैं आज आपको शो करूँगा विदाउट वीबीए कोड के यहाँ पे कोई भी डेटा एंट्री करेंगे वो शो करने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले। यहाँ पे देखो मैंने एंटर कर रखा है आइटम, अमाउंट, पेमेंट स्टेटस, एड्रेस, और यहाँ पे मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा। मैंने दो सीट पे अलग अलग डेटा एंटर कर रखा है, दो अलग अलग एग्जांपल यहाँ पे शो करूंगा। और जिसने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम आपको लेफ्ट साइड में शो हो रहा होगा आपके स्क्रीन पे, और जिसने अभी तक मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक नहीं किए हैं, फेसबुक पेज आपको राइट साइड में यहाँ पे मिल जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। यहाँ पे दो बेहतरीन एग्जाम्पल आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ मैं। दो अलग अलग एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको बिना वीबीए कोड के, विदाउट वीबीए कोड के यहाँ पे आपको एंटर करके दिखाऊंगा मैं। यहाँ पे मैंने एंटर कर रखे हैं दो अलग अलग सीट, और दोनों अलग अलग एग्जाम्पल है। जैसे मैंने यहाँ पे एंटर कर रखा आइटम, इसके बाद मैंने एंटर कर रखा है अमाउंट, यहाँ पे इनका एंटर कर रखा है मैंने पेमेंट स्टेटस, और इसके बाद में लास्ट में कर रखा है मैंने एड्रेस एंटर। यानी यहाँ पे क्या करना है कि जो आइटम के अमाउंट के अनुसार जिसका पेमेंट कंफर्म हो गया उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उस एड्रेस वाली सेल के अंदर अपना रिजल्ट शो करना है। यदि अमाउंट कंफर्म हुआ है तो ही रिजल्ट शो होना चाहिए, अगर पेंडिंग अमाउंट है तो उस सेल ऑटोमेटिक वहां पे लॉक हो जानी चाहिए। तो सिंपली आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो सेल दी हुई है जिसमें कंफर्म पेमेंट लिखा हुआ, अगर उस सेल के अंदर कुछ भी एंटर करोगे तो ही अपनी सेल वर्क करेगी, वरना आगे जो सेल है वो यहाँ पे वर्क नहीं करेगी। जैसे मैंने यहाँ पे कंफर्म वाली सेल के अंदर डेटा एंटर किया तो वहां पे देखो एंटर दबाते ही वहां पे नीचे वाली सेल में ऑटोमेटिक आ गया। यदि मैं पेंडिंग वाली सेल के अंदर कुछ भी लिखूंगा, जैसे मैंने लिख के एंटर बटन प्रेस किया तो यहाँ पे देखो एरर आ गई, ओह नो पेमेंट पेंडिंग, यहाँ पे एरर शो हो गई है। यानी अभी तक हमारी ये सेल लॉक है क्योंकि हमारा पेमेंट कंफर्म नहीं हुआ है। कोई भी एंटर करोगे, एंटर दबाओगे यहाँ पे तो यहाँ पे पेमेंट पेंडिंग दिखा देगा। सिंपल सी ट्रिक है यहाँ पे। देखो कंफर्म के अंदर कोई भी डेटा एंटर करोगे तो ऑटोमेटिक सेल के अंदर, कंफर्म वाली सेल के अंदर डेटा एंटर हो जाएगा। यदि यहाँ पे किसी भी पेंडिंग वाली सेल के अंदर कोई भी डेटा एंटर करोगे तो डेटा एंटर नहीं होगा। यहाँ पे जो कंफर्म वाली सेल है उसी के अंदर डेटा एंटर हो रहा है, बाकी सेल के अंदर एंटर नहीं हो रहा है। और जिसके आगे कंफर्म लिखा हुआ वो सेल भी हाईलाइट हो रही है, यानी अलग से हाईलाइट हो रही है। पेंडिंग वाली सेल हाईलाइट नहीं हो रही है, बाकी जो सेल है वो हाईलाइट हो रही है। देखो यहाँ पे मैंने जैसे कंफर्म नाम लिखा और उसके आगे वाली सेल के अंदर डेटा एंटर कर रहा हूँ तो डेटा आराम से एंटर हो रहा है, पर पेंडिंग वाली सेल के अंदर वही एरर आ रही है, पेमेंट पेंडिंग। यानी पेमेंट अभी पेंडिंग है तो इसमें हम डेटा एंटर नहीं कर सकते। सिंपल सा एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पे कंफर्म वाली सेल के अंदर एंटर करोगे तो ही एंटर होगा। सेकंड एग्जांपल दे रखा है मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर। यानी यहाँ पे आपको करना क्या है कि एक एक फील्ड के अंदर एक एक डेटा एंटर करना है तो ही आगे वाली सेल में डेटा एंटर होना चाहिए। यदि अकाउंट नंबर लिखेंगे तो ही आगे वाली सेल के अंदर डेटा एंटर होना चाहिए। यदि अकाउंट नंबर लिखा उसके बाद में कोई भी आप यहाँ पे नेम टाइप करोगे, जैसे मैंने एफबीसी नाम लिखा, डेट ऑफ बर्थ वाली सेल को मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, आगे मोबाइल नंबर पे एंटर किया तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है भाई ऐसे कैसे डेट ऑफ बर्थ तो डालो। यानी यहाँ पे एरर आ रही है, यानी यहाँ पे आपको पूरे फील्ड एंटर करने पड़ेंगे। यदि मैं अकाउंट नंबर को ब्लैंक छोड़ के नेम एंटर कर रहा हूँ, जैसे XYZ लिखा, तो यहाँ पे एरर आ गई, ओए चचा किधर, पहले अकाउंट नंबर तो लिखो। यानी यहाँ पे एरर आ रही है। कोई भी एरर यहाँ पे आप डाल सकते हो, जैसे अकाउंट नंबर डालोगे, नेम ब्लैंक छोड़ दिया, मैं सीधा डेट ऑफ बर्थ लिख रहा हूँ, मैंने लिखा 1/1/2001 यहाँ पे लिखा, यहाँ पे एरर आ गई, ओए किधर चले, पहले नेम तो लिखो। यानी यहाँ पे एरर शो हो रही है। यानी आप डायरेक्टली यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख सकते, पहले डेट ऑफ बर्थ आपको डालना ही पड़ेगा, सॉरी नेम आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद यदि आप डेट ऑफ बर्थ डालोगे और उसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करोगे तो आसानी से कर सकते हो। मैंने मोबाइल नंबर एंटर कर दिया, मैंने मोबाइल नंबर जैसे एंटर किया और उसके बाद एंटर बटन प्रेस किया तो यहाँ पे डेटा आ गया। यदि मैं मोबाइल नंबर ब्लैंक छोड़ के दोबारा अकाउंट नंबर वाली सेल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर, यानी आगे आप कोई भी एंट्री नहीं कर सकते।
इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे फील्ड के अंदर डेटा एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पे विदाउट वीबीए के आपको ये सारा काम करना है विथ डेटा वैलिडेशन के अंदर। डेटा वैलिडेशन आप सबको आता होगा, उम्मीद करता हूँ कि आप सब डेटा वैलिडेशन जानते होंगे। तो जो नहीं जानते तो आज मैं डेटा वैलिडेशन का बेहतरीन यूज आपको बताने वाला हूं, तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो यहाँ पे देखो आपको करना क्या है कि कंफर्म वाली सेल के अंदर जिस जिस सेल के अंदर कंफर्म लिखा है उसके आगे वाली सेल में हमारा क्या होना चाहिए, रिजल्ट से होना चाहिए। तो सिंपली आपको करना क्या है, एड्रेस वाली सेल को आपको कर लेना है यहाँ से सेलेक्ट, सारी सेल को यहाँ से करना आपको सेलेक्ट। यहाँ से पूरी सेल को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको जाना है डेटा टैब पे। डेटा टैब में आपको जाना है डेटा वैलिडेशन के अंदर। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। डेटा वैलिडेशन में क्लिक करने के बाद में आपको जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में आपको अलाउ पे जाना है। अलाउ में आपको यहाँ पे क्लिक करना है कस्टम पे। कस्टम पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप करना है। यहाँ पे लगाओ इक्वल। इक्वल लगाने के बाद में इस सेल का एड्रेस दे दो D4। मैंने यहाँ से इस सेल का एड्रेस दे दिया। इक्वल डबल कोट्स ओपन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कन्फर्म्ड। यहाँ पे लिख दिया कन्फर्म्ड। उसके बाद में डबल कोट्स आपको कर देनी है बंद, यानी आपने इस सेल में जो भी नाम लिख रखा है वो नाम लिख दो, डबल कोट्स बंद कर दो। उसके बाद में आपको इग्नोर ब्लैंक पे चेक लगा हुआ रहने देना है। इसके बाद में आपको जाना है एरर अलर्ट। एरर अलर्ट में टाइटल आप कोई भी डाल सकते हो, कोई भी चीज लिख सकते हो टाइटल। मैंने लिख दिया यहाँ पे पेमेंट। यहाँ पे आपको लिख देना है पेमेंट पेंडिंग। कोई भी आप टाइटल डाल सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया पेमेंट पेंडिंग। नाम जो भी टाइप करना चाहो आप यहाँ पे अच्छे से टाइप कर सकते हो। इसके बाद मैंने यहाँ पे लगा दिया अंडरस्कोर। इसके बाद में आपको यहाँ पे लिख देना है पेमेंट अमाउंट इज पेंडिंग। मैंने यहाँ पे लिख दिया पेमेंट अमाउंट, थोड़ी सी स्पेलिंग करेक्शन, पेमेंट अमाउंट इज पेंडिंग। मैंने यहाँ पे लिख दिया पेमेंट अमाउंट इज पेंडिंग। इसके बाद में आपको कर देना यहाँ से ओके। यहाँ पे एरर यही रहने देनी है। उसके बाद कर दो सिंपली ओके। ओके करने के बाद काम कंप्लीट हो चुका है। यदि आप कंफर्म्ड वाली सेल के सामने कुछ भी लिखोगे तो वहां पे डेटा एंटर हो जाएगा। यदि पेंडिंग वाली सेल के सामने कुछ भी लिखोगे तो वहां पे एरर शो हो जाएगी। एंटर बटन प्रेस किया, देखो पेमेंट अमाउंट इज पेंडिंग, यानी पेमेंट का अमाउंट क्या दिखा रहा है, यहाँ पे पेंडिंग दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप पेमेंट वाली सेल के पेंडिंग वाली सेल के सामने कोई भी एंट्री नहीं कर सकते, किसी भी सेल में एंट्री नहीं कर सकते। जो कंफर्म सेल है उसी के अंदर आप डेटा एंटर कर सकते हो, बाकी सेल के अंदर एंट्री नहीं कर सकते। यहाँ पे दो ही सेल ऐसी जिसमें कंफर्म लिखा हुआ उसके अंदर आप डेटा एंटर कर सकते हो। हमारे पास में ये रिकॉर्ड कॉलम में छोटा ही है कि यदि ज्यादा रिकॉर्ड हो तो उस कंडीशन में क्या करना है कि जो कंफर्म वाली सेल है वो हाईलाइट कर लेते हैं हम यहाँ से, ताकि हमें पता रहे कि कौन कौन सी सेल में हमें डेटा एंटर करना है, उसको हाईलाइट कर लेते हैं। अभी तो मेरे पास डेटा छोटा ही है, बड़ा डेटा हो तो उस कंडीशन में क्या करना है, यहाँ से इन सारी सेल को कर लेना है सेलेक्ट करने के बाद में आपको होम टैब पे जाना है। होम टैब में आपको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको क्लिक कर देना है न्यू रूल। न्यू रूल में क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल, और यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लगा देना है। फॉर्मूला आपको लगाना है, यहाँ पे इक्वल साइन लगाना है। इक्वल साइन लगाने के बाद इस सेल का एड्रेस दे देना है। उसके बाद में कर दो इक्वल डबल कोट्स ओपन। इसमें दोबारा आपको यहाँ लिख देना कंफर्म्ड। मैंने यहाँ पे दोबारा कंफर्म लिख दिया, डबल कोट्स बंद कर दिया। यहाँ से हमें रो को लॉक नहीं करना है, कॉलम को लॉक करना है। तो रो का डॉलर हटा दो, यहाँ से रो का डॉलर हटा दिया। उसके बाद में आपको जाना है फॉर्मेट। फॉर्मेट में जाना, आपको फील पे क्लिक करना है। यहाँ से कोई भी फील कलर चूज कर लीजिए, मैंने ये वाला फील कलर चूज कर लिया। उसके बाद में आपको सिंपली कर देना है ओके, और यहाँ से देन ओके। ओके करने के बाद में काम कंप्लीट हो जाएगा। मैंने यहाँ से भी कर दिया ओके। ओके करने के बाद में जो सेल में कंफर्म लिखा हो उसके सामने वाली सेल यहाँ पे देख सकते हो कलर में हाईलाइट हो चुकी है। यहाँ पे कंफर्म वाली सेल जो है वही हाईलाइट हुई है। अब यहाँ पे आप कोई भी डेटा एंटर कर सकते हो, आपको पता रहेगा इन सेल के अंदर हमें क्या करना है, डेटा एंटर करना है।
तो यहाँ पे आपको पता रह गया कौन कौन सी सेल के अंदर डेटा एंटर करना है। अब चलते हैं सेकंड एग्जांपल के ऊपर। यहाँ पे मैंने एंटर कर रखा अकाउंट नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर। आपको करना क्या है कि सीक्वेंस वाइज हमें सेल वाइज यहाँ पे डेटा एंटर करना है, कि हमें कोई भी सेल ब्लैंक ना छोड़ के डेटा एंटर करना है। जैसे अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद नेम, उसके बाद में मोबाइल नंबर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ये सारे फील्ड हमें एंटर करने पड़ेंगे, तभी हमारा काम होना चाहिए। अभी मैं सिंपली डेटा एंटर कर रहा हूं, तो यहाँ पे देखो आसानी से डेटा एंटर हो रहा है। किसी भी सेल के अंदर कोई दिक्कत नहीं आ रही। किसी भी सेल में क्लिक करो, कोई भी डेटा एंटर करो, यहाँ पे डेटा एंटर हो रहा है। फिलहाल मैं इस डेटा को कर देता हूँ सेलेक्ट करके डिलीट, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे डेटा वैलिडेशन का यूज करके। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि अकाउंट नंबर जो एंटर करने हैं उसी के अंदर आपको फॉर्मूले नहीं लगाने। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, इन सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, सारी इन्हीं सेल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, यदि नीचे वाली सेल में भी अगर डेटा लेना है तो यहाँ पे आप टेबल फॉर्मेट यूज कर सकते हो। यदि नया डेटा एंटर करना हो तो टेबल फॉर्मेट भी यूज कर सकते हो। फिलहाल मेरे को टेबल फॉर्मेट का यूज नहीं करना है, तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ इन डेटा को सेलेक्ट। डेटा टाइप पे जाना है और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद में आपको सबसे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ आपको यहाँ पे, कि सबसे पहले मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ आपको जो आप लोगों को आता होगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे वो फंक्शन आपको बता देता हूँ यूज करके। तो यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल लेन। लेन फंक्शन लगभग लोगों को पता होगा कि लेंथ काउंट करने के लिए काम में आता है। तो मैंने लेन लिखा, ब्रैकेट ओपन, इस सेल का एड्रेस, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पे अभी देखो इस सेल के अंदर 0 लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि अभी इस सेल के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। मैं इस सेल के अंदर यदि कुछ भी डेटा एंटर करूंगा, जैसे मैंने कोई भी नंबर या नाम लिखा, जैसे मैंने नंबर लिखे, तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ आ गया। यानी इस सेल के अंदर कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ हो या कुछ भी लिखा हो तो उसकी लेंथ काउंट करने के लिए काम में आता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एबीसी। एबीसी में 3 कैरेक्टर है। फिलहाल मैं इस फॉर्मूले को डिलीट कर देता हूँ। ये हमें यूज करना है डाटा वैलिडेशन के अंदर। तो सिंपली इन सेल को कर लेते हैं यहाँ से सिलेक्ट, डेटा टाइप पे जाना है और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कर देना है। मैंने डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कर दिया। यहाँ से आपको अलाउ में ले लेना है कस्टम और यहाँ पे लगा देना लेन फंक्शन। तो यहाँ पे आपको लिखना है इक्वल लेन, यहाँ पे यूज करना है लेन फंक्शन। ब्रैकेट कर देते हैं ओपन और यहाँ पे आपको दे देना है ये वाली सेल का एड्रेस। ब्रैकेट कर दो क्लोज, लेन का ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। उसके बाद में आपको लगा देना लेस देन और ग्रेटर देन, यानी 0। यदि इस सेल के अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो आगे वाली सेल के अंदर डेटा एंटर नहीं होना चाहिए। यदि कुछ लिखा हुआ तो डेटा एंटर हो जाना चाहिए। यदि नहीं लिखा हुआ तो नॉट इक्वल टू का साइन होता है, यानी ये वाली सेल नॉट इक्वल टू यानी 0 के नॉट इक्वल है, तो यहाँ पे एंटर नहीं होना चाहिए। इसके बाद में आपको जाना है यहाँ से इग्नोर ब्लैंक पे से चेक हटा देना है, एरर अलर्ट में जाना है। एरर अलर्ट में टाइटल में आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे मैंने डाल दिया ओ नो। मैंने यहाँ पे लिखा ओ नो, टाइटल ये डाल दिया। एरर मैसेज कुछ भी डाल दो, जैसे एरर मैसेज के अंदर आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिख दिया ओए चचा किधर चले, ओए चचा किधर चले, पहले अकाउंट नंबर तो अकाउंट नंबर तो डालो। मैंने एंटर कर दिया। इसके बाद में आपको सिंपली ओके कर देना है। देन ओके करने के बाद यदि मैं यहाँ पे नेम वाली सेल के अंदर कोई भी नाम लिखूंगा, जैसे मैंने परी नाम लिखा, तो यहाँ पे देखो ये एरर आ गई, ओए चाचा किधर चले, पहले अकाउंट नंबर तो डालो। मैंने यहाँ से अगर अकाउंट नंबर नहीं डालूंगा तब तक आप कोई एंट्री नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर डाला, उसके बाद में मैं नेम लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे आप नाम शो हो जाएगा। इसके बाद मैं डेट ऑफ बर्थ यदि एंटर करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी ये एरर दिखाएगा। अभी हमने अकाउंट नंबर के लिए कंडीशन लगा लिए, तो यदि मैं डेट ऑफ बर्थ एंटर कर रहा हूँ तो वही एरर आ रही है, क्योंकि अभी तक हमने अकाउंट नंबर के लिए वो एरर शो की है। अभी डेट ऑफ बर्थ के अंदर हमें नेम के अंदर अभी कंडीशन लगानी है। तो अब हमें क्या करना है, ये अभी तक हमने एरिया सेलेक्ट किया था, अब हमें ये वाला एरिया सेलेक्ट कर लेना है। मैंने ये एरिया सेलेक्ट कर लिया। डेटा टाइप पे जाना है, डेटा वैलिडेशन पे आपको क्लिक कर देना है। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद में अलाउ के अंदर आपको कस्टम चूज करना है। अभी देखो इस सेल के अंदर यहाँ पे क्या आ गया, C4 लिखा हुआ आ गया, ऑटोमेटिक C4 लिखा हुआ आ गया, यानी अब इस सेल C4 वाली है। यहाँ पे हमें कुछ चेंज नहीं करना है। एरर में जाके आप कोई भी एरर डाल सकते हो, बाकी वहां पे कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ पे आप कोई भी एरर टाइप कर सकते हो, जैसे मैंने इसको एरर को हटा दिया। मेरे को यहाँ पे अकाउंट नंबर नहीं चाहिए, अब यहाँ पे मेरे को नेम एंटर करना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया यहाँ पे ओए किधर चले,
पहले नेम तो एंटर करो, नेम तो एंटर करो। ओए किधर चले, पहले नेम तो एंटर करो और सिंपली क्या कर देना है, ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के अंदर कोई भी डेट ऑफ बर्थ डालूंगा 1/7/2003, तो यहाँ पे देखो एरर शो हो गई है। ओए किधर चले, पहले डेट नेम तो एंटर करो, यानी यहाँ पे कंडीशन लग गई है नेम और अकाउंट नंबर के लिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कोई भी कुछ भी लिखोगे डेट ऑफ बर्थ तो यहाँ पे एरर शो हो जाएगी, क्योंकि अभी हमें फील्ड पूरे कंप्लीट करने हैं। अब हमें लगा देना है मोबाइल नंबर के लिए। मोबाइल नंबर के लिए सेम कंडीशन, डेटा टैब पे जाना है, डेटा टैब में आपको क्लिक कर देना है डेटा वैलिडेशन। उसके बाद में आपको कस्टम में देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक D4 सेल ले रहा है, हमें यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है। एरर के अंदर जाओ, यहाँ पे आप कोई भी एरर टाइप कर सकते हो। मैंने एंटर कर दिया। ओए भाई डेट ऑफ बर्थ तो लिखो, यहाँ पे मैंने लिख दिया ओए भाई डेट ऑफ बर्थ तो लिखो, एंटर कर दिया। उसके बाद में आपको सिंपली क्या करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। मैंने यहाँ से ओके पे क्लिक कर दिया। अब हमें यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, नेम, अकाउंट नंबर, कोई भी फील्ड के अंदर कुछ भी डेटा एंटर करेंगे। जैसे मैंने लिख दिया नेम, देखो ओए चचा किधर चले, पहले अकाउंट नंबर तो डालो, यानी अकाउंट नंबर हमें डालने पड़ेंगे। तो यदि मैं यहाँ पे कोई भी अकाउंट नंबर एंटर कर देता हूँ, उसके बाद में मैं नेम एंटर नहीं करता हूँ और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखता हूँ, तो दोबारा वही एरर आएगी, ओए किधर चले, पहले नेम तो एंटर करो, यानी नेम भी हमें एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया परी। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ एंटर ना करके मैं डायरेक्टली कोई मोबाइल नंबर एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे देखो ओए भाई डेट ऑफ बर्थ तो लिखो, यानी हमें डेट ऑफ बर्थ भी यानी सारे फील्ड फिल करने ही पड़ेंगे, तभी हम आगे एंट्री कर सकते हैं। अब मैंने पूरे फील्ड एंटर कर दिए। मैं जैसे अगले अकाउंट नंबर एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पे कोई एरर शो नहीं हो रही, यानी यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर ना करूँ तो आगे वाली एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ से सिंपली क्या करता हूँ, पूरा डेटा डिलीट कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है, अब हमने कंडीशन ऊपर वाली सेल के लिए लगा दी थी, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कंप्लीट कंडीशन लगा दी थी, अब हमें लगाना है अकाउंट नंबर के अंदर। अब यहाँ से ये वाली सेल आपको सिलेक्ट कर लेनी है, पहले हमने ऊपर वाली सेल के लिए लगाया था। उसके बाद जाना आपको डेटा टैब पे, डेटा टैब में जाना है डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको चूज करना है कस्टम और यहाँ पे कंडीशन लगा देनी है। यहाँ पे हमें लेन फंक्शन के साथ में एंड फंक्शन का यूज करना है, तो यहाँ पे मैंने लिखा इक्वल लेन, ब्रैकेट कर देते हैं ओपन, ओपन करने के बाद मैंने दे दिया इस सेल का एड्रेस, ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज, यानी लेन फंक्शन का ब्रैकेट हमें यहाँ पे क्लोज करना है। उसके बाद में नॉट इक्वल टू 0 करना है, यानी यहाँ पे इसका ब्रैकेट क्लोज करके नॉट इक्वल टू का साइन यदि हम लगा देंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में वो एक ही सेल लॉक हो जाएगी, यानी वहां पे कुछ भी लिखेंगे तो दिक्कत आएगी। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि यदि हम नंबर लिखें वो नंबर्स में आए, कोई मोबाइल नंबर लिखें वो डिजिट में आए, उसी के अकॉर्डिंग हमें कंडीशन लगानी है। तो यहाँ पे हमें यूज करना है लेन फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेन इस सेल का एड्रेस और 10 लिख दिया। अब 10 लिखने के बाद यदि मैं यहाँ पे इसको सिंपली एरर डाल के ओके कर दूंगा तो उस सेल के अंदर 10 करेक्टर भी हो सकते हैं, 10 डिजिट भी हो सकते हैं, तो हमें उससे कुछ पता नहीं चलेगा कि हमें यहाँ पे एंटर क्या करना है। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन और लगा देता हूँ, लेन से पहले एंड फंक्शन। मैंने लिख दिया इक्वल एंड ब्रैकेट ओपन। लास्ट में हम चलते हैं, यहाँ पे हमें निकालना क्या है, नंबर निकालना है कि उस सेल में नंबर हो तभी हमारा काम करे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कोमा, और कोमा लगाने के बाद में यहाँ पे एंटर कर दिया इज नंबर, एक फंक्शन और एंटर कर दिया। उसके बाद करते हैं ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट सेल का एड्रेस और ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज, यानी इसमें नंबर लिखा हुआ तो ही अपना फंक्शन काम करे। इसके बाद में आपको सिंपली करना है एक ब्रैकेट क्लोज और कर देते हैं एंड फंक्शन का। उसके बाद में एरर अलर्ट में चलते हैं, इग्नोर ब्लैंक से चेक हटा दो, एरर अलर्ट के अंदर कोई भी एरर डाल दो। मैंने लिख दिया यहाँ पे स्टॉप एरर, टाइटल डाल दिया मैंने स्टॉप, और उसके बाद में टाइटल में डाल दो प्लीज, कुछ भी एरर डाल सकते हो भैया, भैया जी कुछ भी एरर आप यहाँ पे शो कर सकते हो। प्लीज एंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर, मैंने यहाँ पे लिख दिया भैया जी प्लीज एंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर। उसके बाद सिंपली आपको कर देना है ओके पे क्लिक, मैंने कर दिया ओके। अब जैसे यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखोगे, अकाउंट नंबर लिख दिया, उसके बाद में कोई भी नेम टाइप करोगे, जैसे मैंने लिखा निखिल, उसके बाद मैंने लगा दिया डेट ऑफ बर्थ,
25/6/2006। उसके बाद में मैंने मोबाइल नंबर लिखे हैं। मोबाइल नंबर यदि एंटर करने के बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर वाली सेल पे आओगे तो यहाँ पे एरर शो होगी, भैया जी प्लीज एंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर, यानी 10 डिजिट के मोबाइल नंबर आपको लिखने ही पड़ेंगे। मैं टेक्स्ट लिखूंगा, उसके बाद यदि एंटर करूंगा तो यहाँ पे दोबारा से एरर शो हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या करना पड़ेगा, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर शो करना ही पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे कोई भी 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर कर दिया। यदि इसके बाद में मैं कोई भी एंट्री करूंगा तो वो एंट्री शो हो जाएगी। अब यहाँ पे आपका काम कंप्लीट हो चुका है, यानी यहाँ पे आपका काम कंप्लीट है। यदि पूरे आपको सेल लिखना ही पड़ेगा डेटा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूँ। जय हिंद।